हमें भी वो हीरा मिला है, जीवन रूपी हीरा, उसका मूल्य जानते नहीं है। इसको हम विषय विकार मिठाइयों के रूप में, जो हमारी इंद्रियों की खुराक है, जो 5 रस हैं हमारे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो इंद्रियों के द्वारे पर बैठ के मन जिनका पान करता है, उसी में अपने जीवन को लगा के हम खुश होते हैं कि हमें बहुत कुछ मिल गया। कुछ के पास थोड़ा धन हो जाता है, उसको पाके कहता है कि मेरे समान कोई नहीं है। किसी को छोटा ऊंचा पद मिल जाता है तो कहता है कि दुनिया में मेरे से बड़ा कोई नहीं है। यहाँ तो क्या राजा, क्या बादशाह, क्या संत, क्या फकीर, सबको जाना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, सबको जाना पड़ता है। जो आया है उसको सबको जाना है, लेकिन एक अपना अच्छा काम करके जाता है, हंसता हुआ संसार से जाता है, जिसने नेकी की है, जिसने अपने जीवन को समय रहते हुए सफल कामयाब कर लिया है। लेकिन एक यहाँ से रोता हुआ जाता है क्योंकि उसने बर्बादी कर ली है। लेकिन मैंने कहा था कि संतों का पहले से ही उनका लिख दिया जाता है, लिखने वाला कोई नहीं, हम खुद ही होते हैं। प्रारब्ध कर्म में जो कर्म करके जाते हैं वही हमारा भविष्य बन के हमारे सामने खड़ा होता है। लेकिन ना हमें भविष्य याद है, लेकिन ना हमारी भूत की हुई हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो याद है। जब वो याद नहीं है तो उसके परिणाम को जब भोगते हैं तो कहते हैं, शिकायत करते हैं हमारे साथ क्यों ये घटित होता है। मैं किसी का बुरा नहीं करता, मेरा बुरा क्यों करते हैं। मैं सबका अच्छा करता हूँ, लोग मेरे से नफरत क्यों करते हैं। मुझे मेरे भाग का मिलता है, कर्म का मिलता है, परमात्मा मुझे देता है। कर्म, भाग और परमात्मा का देना ये इंसान की करनी पर डिपेंड करता है। इंसान अगर करनी अच्छी नहीं करता है तो वो भाग्य को और ईश्वर को दोष नहीं दे सकता। भाग्य के निर्माता खुद हो आप। आज का जो परिणाम है ये प्रारब्ध का परिणाम है। इसलिए संत तो हर युग में जब भी आते हैं वो मुकम्मल आते हैं, मुकम्मल ही चले जाते हैं। एक बार इशार के सत्संग में मैंने कहा था कि पूर्ण गुरु तो मेरा गुरु था, तो एक सत्संगी ने इतराज़ किया, जी आपने ये काम बात क्यों कही कि आप पूर्ण नहीं हो। मैं कहने लगा कि मैंने शादी की, बच्चे पैदा किए, मैं उन सप्त संतों के मुकाबले में नहीं, कुछ भी नहीं हूँ। ये तो गुरु की कृपा के कारण है। हाँ, ये है कि गुरु की शरण में रह के जो मैंने गुरु की थोड़ी बहुत सेवा की, जो गुरु की रहनुमाई में मैंने नाम की कमाई की, मेरी कहाँ सामर्थ्य थी कि नाम की कमाई करूं। लेकिन जब संत किसी की सेवा से खुश हो जाते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि और मेहर की नज़र फिरती है, तो वो तो ऐसा कर देते हैं जैसे अरंड को चंदन बना दे, कुर्डी को महल बना दे, और वो तो ढाक में भी चंदन की खुशबू कर देते हैं। जहाँ घास नहीं वहाँ मोती निप जाते हैं। बांझों के भी पुत्र जना देते हैं, अनहोनी को होनी में बदल के, और वो क्या 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 कर देते हैं। जिसको हम होनी कहते हैं वो तो होनी तो सबको, बड़े बड़ों को भी उसने परेशान किया। उस होनी ने तो सबको तंग किया, चाहे बड़े बड़े ऋषियों ने, महात्माओं ने, नारद जैसे मुनियों ने भी उनका कर्म और भाग्य अच्छा करने की कोशिश की, लिखने की कोशिश की, लेकिन नहीं लिख पाए, नहीं बदल पाए। लेकिन संतों की शरण में जो जीव चला जाता है ना, ये बात बड़ी नहीं है। ये आप विचार करके देखना, जो भी जीव संतों की शरण में शरणागत होके गया, उनका एक भी उदाहरण मुझे ऐसा बता दो कि उसके कर्म ना कटे हो, उसका कल्याण ना हुआ हो, या उसने कर्म की मार खाई हो, या उसके जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ आई। संतों की शरण में जो जाता है, लेकिन शरण में जाने का मतलब होता है कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण रूप से आत्म समर्पण कर देना। ये बात कहने की नहीं है कि मैंने तन मन धन सतगुरु को दे दिया, अर्पण कर दिया। नहीं, ना हम तन देते हैं, ना मन देते हैं, ना धन देते हैं। क्यों? ये देने वाली चीज़ हम समझते ही नहीं हैं। हम दुनियादारी की चीज़ों को तो धन समझते हैं, हम अपने शरीर को तन समझते हैं। संतों ने ना तो हमारे शरीर से कुछ लेना, ना हमारे धन से कुछ करना है। उनको ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या करेगा हमारा धन उनके लिए। वो तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ का भी उपयोग नहीं करते। क्या करेंगे धन का? अगर धन है तो तेरा किसी अच्छे काम में, नेक काम में लगवाएंगे। तू तो उस व्याधि से बच जाएगा जो तूने किसी गलत तरीके से कमाया है, या वो गलत तरीके से आया है, और जिसके लिए दिया गया है उसके कल्याण में लगने के कारण तेरा उपकार करवाते हैं।
गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावे भूखे नंगे को दिलवावे। उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। उनको खुश करना है भारी, निज पुरुष सत्य पुरुष निज कृपाधारी। जो गुरु प्रसन्न और सब रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। हम तो दुनियादारी के लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। बड़े वो देवाड़ा है तो उसकी जी हजूरी करने में रात दिन लगा देते हैं। कोई पैसे वाला होता है तो उसकी जी हजूरी में, कोई हमारे से शक्तिशाली दिखता है उसकी जी हजूरी में। अरे क्या है, जिसकी जी हजूरी करनी चाहिए, जो छोटे से लेके बड़े से बड़े जीव को सबको रोजी बांटता है, सबको जीवन देता है, सबका लालन पालन करता है, जिससे सब मांगते हैं, उस दर के भिखारी क्यों नहीं होते। संत उन्हीं का हुक्म लेके आते हैं। इसलिए संतों की शरण में जो सच्चे रूप से चला जाता है वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं रहता। ये मोहताजी हमें कब तक होती है? जब तक हम अज्ञान में रहते हैं। जब ज्ञान हमारे अंदर प्रकट हो जाता है तो ये चीज़ें सारी की सारी मिथ्या, झूठी और ऐसी नजर आती हैं जिन महत्वहीन, जिनका कोई हमारे जीवन में महत्व नहीं है। परमात्मा ने जिसने पैदा किया उसने सबका इंतज़ाम भी किया है, क्योंकि वो अपना अपना सब लेके आए हैं और उनको कर्म करने की आज़ादी दी है। उस कर्म में अगर मुख्य कर्म को छोड़ के और कर्म करता है तो उसमें और दूसरे जीवों में कोई अंतर नहीं रह जाता। मनुष्य चोले का मतलब यही है कि मनुष्य का चोला मिलके, गुरु खोज के, उनकी संगत करके, नाम की दीक्षा लेके अगर वो नाम की कमाई करता है तो उस ऐसा भागी जीव कोई नहीं है। दुनिया में आने का मतलब हमारा क्या था कि इस जीवन को बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना जाने दें, और उसकी दवाई सिर्फ संतों के पास है और कहीं भी वो नहीं मिल सकती। लाख पूजा पाठ करो, लाख हवन करो, लाख आरतियाँ उतारो, लाख तीर्थों पे गोते लगाओ जाके, जब तक मन की सफाई नहीं होती है। और प्रदूषण, बाहर के प्रदूषणों से हम अपने नाकों को भींच लेते हैं कि उनकी बदबू ना आए, आँखों को मींच लेते हैं गंदी चीज़ नज़र ना आए, कानों को बंद कर लेते हैं कि बुरी चीज़ हमें ना सुननी पड़े। लेकिन जो मानसिक प्रदूषण है वो सबसे बुरा है। बुरे विचारों को अपने मन में, ईर्ष्या रूपी जो पेड़ हमने लगा रखे हैं, वो इन बारियों से नहीं अंदर से प्रकट होता है। इंसान की अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य जैसा भी वो है, सब के सब उसके हृदय से, उसके मन से, उसके विचारों से पैदा होते हैं। और वो विचार पवित्र कब होंगे? जब अपने सभी विचारों को निकाल के गुरु के विचारों में अपने ख्यालात को अगर जोड़ दें, उनके ख्यालात को अपने हृदय में बसा लें। अगर घर में ले के फूल रखते हो, पूरे घर में खुशबू हो जाती है। अगर कोई जिसमें बदबू आती है वो चीज़ घर में होती है तो सबको दुख देती है। सब कहते हैं कि बदबू किस चीज़ की है। तो क्यों ना अच्छे वचन, गुरु की वाणी, संत महापुरुषों के वचन अगर हृदय में हम रख देंगे तो वो बुराइयां कैसे रहेंगी? हमारे हृदय में भी उसी प्रकार से पवित्रता आ जाएगी, खुशबू आएगी, और हमेशा ही अच्छे विचार और अच्छे ख्यालात हमारे बने रहेंगे, जिससे हमारा जीवन भी सुधरेगा, अच्छा बनेगा। जिस लाइन पे लगाना चाहोगे उसी पे लग जाएगा। आदमी एक बार अगर किसी तरफ अपने आप को लगा देता है, उसको आदत बना लेता है, वो उसकी प्रकृति बन जाती है। प्रकृति को मोड़ना या उसको बदलना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कोई भी ऐसे विचार ना आने दो।